भाई साहब, टनकपुर ऑलमोस्ट पहुंचने वाले हैं। कुछ 15-17 किलोमीटर रह गया है टनकपुर। हम लोग टनकपुर पहुंचने वाले हैं, लेकिन एकदम से नज़ारा देखो यहाँ पे क्या हो गया है। फॉग जो बढ़ गया है, मतलब एकदम से फॉग बढ़ गया है, ऊपर ऐसे बादल बादल से नज़र आ रहे हैं। सीन तो बहुत सही दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, और ठंड भी एकदम से बढ़ गई है। बहुत ज़्यादा तो नहीं है ठंड, लेकिन एकदम भीनी भीनी से ठंड हो गई है। रास्ते में पीछे हम लोग धूप में राइड करते हुए आ रहे थे, गर्मी लग रही थी, और यहाँ एकदम से ठंडा मौसम हो गया है और पूरे में फॉग फॉग नज़र आने लगा है। तो ये बहुत ही बढ़िया बात है कि राइड का जो एंड हो रहा है पहाड़ों के अंदर, जो ऑलमोस्ट हम लोग पहाड़ उतरने वाले हैं, तो राइड का एंड भी हमारा ये फॉग के साथ ही हो रहा है। राइड की जो स्टार्टिंग हुई थी, अगर आपने पहले व्लॉग देखे हो, तो राइड की स्टार्टिंग नैनीताल की तरफ से जब हुई थी तो फॉग के साथ हुई थी। राइड का जो एंड हो रहा है यहाँ पहाड़ों का, वो भी फॉग के साथ में हो रहा है, और एक भीनी ठंड के साथ में हो रहा है। मतलब जाते जाते भी जो एक पहाड़ के अंदर जो फीलिंग होती है ना, एक ठंड वाली जो फीलिंग होती है, वो जाते जाते भी हम लोगों को फील हो रही है। तो यहाँ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे तो राइड करके एकदम मज़ा आ रहा है। ऐसे दिल खुश हो जाता है कि जब इस तरीके से जो मौसम दिखाई देने लग जाता है ना एकदम से पहाड़ों का। पहाड़ों के अंदर यही चीज़ होती है कि कब कंडीशन एकदम से ख़राब हो जाए, कब कंडीशन चेंज हो जाए, पता नहीं चलता। तो फॉग वैसे कल रात मिला था, और कल रात का फॉग हमें परेशान कर रहा था, लेकिन दिन के टाइम पे अभी जो हमें एकदम से फॉग नज़र आ रहा है, रोड के ऊपर तो नहीं है लेकिन ऊपर ऊपर नज़र आ रहा है, तो ये एकदम प्लीजेंट सा लग रहा है, बड़ा खुशनुमा सा लग रहा है ये। और इस तरह के वेदर से एकदम खुशी सी भी मिलती है कि चल यार, गर्मी से थोड़ी राहत मिली, क्योंकि पीछे धूप लगातार थी। लेकिन यहाँ अगर एकदम से जो धूप चली गई और जो फॉग आ गया, उससे राइड करने का मज़ा एक अलग आया है। तो ऑलमोस्ट पहाड़ का जो रास्ता था वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। टनकपुर हम लोग पहुँचने वाले हैं। बस एक जगह पे अब मैं रुकूँगा, और रुकने के बाद में ज़रा नज़ारों को निहारूंगा, क्योंकि फॉगी कंडीशन है तो इस टाइम पे सीन देखने का मज़ा अलग आता है। तो फ़िलहाल मैं रुक के फिर आपसे मुलाकात करता हूँ किसी जगह पर। तकरीबन 12 बजे का टाइम हो गया है। टनकपुर पहुंचने वाले हैं। मेरे हिसाब से 17 से 18 किलोमीटर डिस्टेंस रह गया है टनकपुर का। और अभी यहाँ पे इसे रुके हुए पहली चीज़ तो ये कि आकिब ने बोला थोड़ा सा रुक जाते हैं, थोड़ा सा रेस्ट कर लेते हैं 2 मिनट का। दूसरी चीज़ ये कि मैं रुका हुआ था कि ये सीन देखने के लिए, क्योंकि अब ये एक लास्ट सीन दिखाई दे रहा है अपने को। अगर आप देखोगे सामने प्लेन ही है, अगर कैमरा के अंदर शूट हो पा रहा है, तो पहाड़ अब हम उतरने वाले हैं। और जो हमारी ये वाली जर्नी थी ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है हिल स्टेशन की। इस राइड के अंदर मैं कहूँगा मज़ा तो काफ़ी ज़्यादा आया। पहली बार मैं आकिब के साथ राइड कर रहा हूँ। इससे पहले कभी आकिब के साथ किसी टूर पे नहीं गया। मनीष के साथ मैं ऑलरेडी गया हुआ। इस वाले हाईवे पे जो पिथौरागढ़ से टनकपुर का जो हाईवे मैं फर्स्ट टाइम आया था। मैं कहूँगा कि हाईवे अगर आप फर्स्ट टाइम आ रहे हो, और ख़ासतौर से अगर कार लेकर आ रहे हो, तो सही है, आप इसका यूज़ कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि इस हाईवे पे लगातार लैंडस्लाइड, मतलब मैं ये कहूँगा कि मैंने बहुत ज़्यादा हाईवे पे अगर बात की जाए हिल स्टेशन पर राइड की है, लेकिन ये इतना ज़्यादा लैंडस्लाइड मैंने कभी नहीं देखा किसी भी हाईवे के ऊपर। यहाँ बहुत ज़्यादा लैंडस्लाइड होता है, इवन रात को वापस इसी वे से जाना पड़ता है। तो मैं ये कहूँगा कि भाई आप आओ, बस इस चीज़ का ध्यान रखना कि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होते हैं। कार लेकर भी अगर आते हो रात के टाइम बिल्कुल ट्रैवल मत करना, डे में ट्रैवल करो। अच्छा रास्ता है, चौड़ा रास्ता है, अच्छा हाईवे। तो आज अभी ये लास्ट नज़ारा हम लोग एंजॉय कर लेते हैं, उसके बाद में प्लेन में पहुंचेंगे। और भूख काफ़ी ज़्यादा लगी हुई है, लेकिन प्लान ये है कि पहले एक बार प्लेन में पहुंच जाए, उसके बाद तसल्ली से खाएंगे, जिससे लैंडस्लाइड वगैरह का जो मसला रात में हुआ था, अभी हमें वो मसला फेस ना करना पड़े। व्यू तो यहाँ के अच्छे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, इस हाईवे के ऊपर बारिश में आना अगर अवॉइड करोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। आप विंटर सीजन में आओ, आप मई के अंदर आओ, लेकिन जब बारिशें स्टार्ट हो जाती हैं, जब मानसून सीजन आ जाता है, तो अवॉइड करना है, क्योंकि लैंडस्लाइड टू मच हो रही है। बाकी आप तब तक व्यूज़ को एंजॉय करो। धूप हो गई है बहुत तेज़, और फिलहाल हैं हम लोग टनकपुर में। इस छोटे से रेस्टोरेंट पर रुके हुए थे, क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोगों ने किया नहीं था। हमने सोचा कि थोड़ा बहुत कुछ खा लें, उसके बाद आगे मूव करेंगे। प्रॉपर जो खाना है वो तकरीबन अपने घर के पास जाके, मतलब हापुड़ के आसपास या गजोला के आसपास किसी ढाबे पर रुक के खाएंगे। सनलाइट बहुत ज़्यादा हार्श हो रही है इस टाइम पे, गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। तो फिलहाल टनकपुर से मूव करते हैं, क्योंकि ज़्यादा सही है कि जितना जल्दी हो सके हम लोग घर पहुँचें, क्योंकि गर्मी अब बहुत ज़्यादा लग रही है। और वैसे भी पहाड़ों से आए ठंडी जगह से, तो अब झेला नहीं जा रहा। यार रास्ते में चल रहे थे, ये रास्ते में चलते हुए यहाँ पे ब्लैक गार्ड की एक हुक लगा हुआ होता है, यहाँ पे यू शेप का, वो निकल गया है और ये लगातार हिल रहा है। अब ट्रैवल हो नहीं सकता ऐसे में, तो एक शॉप पे आए हैं जुगाड़ करवाने के लिए। मतलब हो जाए कुछ जुगाड़ तो ठीक है। बिलासपुर के पास में है, ऐसी छोटी मोटी दिक्कतें आ जा रही हैं रास्ते में लगातार। मैकेनिक की शॉप है, यहाँ पर बैठ गया आके पर में आराम से, कि पहले पीछे बाइक खड़ी हुई है,
पहले इसको करवा लें हम, और इसको करवा के तब तस्वीर चलेंगे। दिल्ली से भी तकरीबन 300 किलोमीटर दूर है, बिलासपुर के अंदर है, रामपुर से पहले। इसको करवाएंगे। और गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है ना, मतलब ऐसा लग रहा है कि जल्दी से घर पहुँचे, घर जाके शावर लें और सुकून से बैठे। भाई ने मैंने कहा ऐसा मत करो यार नहीं है तो बताओ क्या करें। कोई तो जुगाड़ करो इसका, जुगाड़ करवा दो यार, जुगाड़ करो, कुछ तो करो, मुड़वा के लाओ किसी से, कुछ करो यार। तो बहुत दूर तक जाना है भाई। चलो यार मैं इसका जुगाड़ करवाऊँ, उसके बाद फिर आपसे मुलाकात करता हूँ। पिछले 2 घंटे से शायद इसी में लगे हुए हैं, और अभी भी ना ये सिर्फ जुगाड़ करके चल रही है। ये देख सकते हो, ये पत्ती साइकिल की है, इसमें जुगाड़ करके हम लेके जा रहे हैं इसको। तकरीबन 5:30 बजे का टाइम हो गया है। जो बुलेट थी उसके अंदर तो जुगाड़ कर दिया जैसे तैसे करके, और उस जुगाड़ को करने में तकरीबन 2.5 घंटे का वक्त चला गया। पहले हम लोगों ने शॉप पे ट्राई किया, जो बाइक सर्विस शॉप थे, कि वहाँ पे हो जाए। कुछ जगह ट्राई करने के बाद में पता चला कि नहीं, ऐसा जुगाड़ नहीं हो पाएगा। फिर उसके बाद में एट लास्ट खुद ही से कुछ जुगाड़ करना पड़ा उस बाइक के अंदर। मतलब जुगाड़ तो हो गया है, लेकिन फ़िलहाल मैं आ गया हूँ अपाचे के ऊपर। मैं राइड नहीं कर रहा बुलेट को, मनीष और मैं एक साथ हैं। फ़िलहाल जो आकिब है वो बुलेट को राइड करके ला रहा है। 5:30 बजे का टाइम हो गया है, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, उम्मीद से काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए। और हर एक मैंने ये देखा कि हर एक सिंगल डे कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है इस टूर के ऊपर कि हमारा जो प्लान है उस प्लान के अंदर डिले होता रहा है। अभी क्या चीज़ है कि हम लोगों का प्लान था कि हम तकरीबन 8 बजे के आसपास घर पहुंच जाएंगे, लेकिन अभी 5:30 बज चुके हैं और हम लोग हैं मुरादाबाद के पास। टोटल अगर कहूँ तो दिल्ली से तो कुछ 180 किलोमीटर दूर अभी फ़िलहाल हम लोग हैं। और मुझे उम्मीद है कि अब हम लोग जो दिल्ली है, जो घर है, वो तकरीबन 10:30 से 11 बजे के आसपास पहुँचेंगे। बीच में एक ब्रेक भी लेना है, क्योंकि पीछे ब्रेक लिया था टनकपुर के अंदर खाने के लिए, जैसा कि मैंने दिखाया भी था, लेकिन वहाँ पे क्या था कि प्रॉपर हमें फूड नहीं मिल पाया था। हम बहुत ज़्यादा हैवी खाना भी नहीं चाहते थे, तो हमारा ये प्लान है अब कि हम लोग गजरोला के अंदर जाके हवेली पे एक अपना ब्रेक लेंगे। अब डायरेक्टली मैं हवेली पे ही मुलाकात करता हूँ, और हवेली पहुँचते मुझे उम्मीद है कि रात तो हो जानी है, अंधेरा हो जाएगा। फिलहाल गजरोला के अंदर है, हवेली में बैठे हुए, और टाइम तकरीबन 7 बजे का हो गया है। तो हम लोगों ने एक ब्रेक लिया था खाने पीने के लिए। अभी जो हमारी राइड है काफ़ी हद तक काफ़ी स्मूथ चल रही है। एक परेशानी हुई थी कि बुलेट के अंदर जो लैग गार्ड था वो लूज़ हो गया था, तो उसको फिर खुद ही टाइट करना पड़ा जुगाड़ लगा के। तो वो एक मसला हुआ था बीच में, वो सॉल्व हो गया। उसके बाद में राइड काफ़ी स्मूथ रही है। गजरोला में फ़िलहाल मैं बैठा हूँ। दिल्ली से 110 किलोमीटर अभी रह गया है डिस्टेंस। मुझे लगता है 2 से 2.5 घंटे में राइड कंप्लीट हो जाएगी सही तरीके से, और मैं रात को तकरीबन 9 से 9:30 बजे घर पहुँच जाऊँगा। तो देखो ये जो टूर है अपना मुंशियारी वाला, ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो अब मैं अपने सीधा घर जाऊँगा, तो इन लोगों से हो सकता है वापस मिलने का मौका ना मिले। लेकिन ये जो टूर था, आई मस्ट से कि बहुत कम पैसों में, बहुत कम ड्यूरेशन के अंदर इसने मल्टीफोल्ड हमको एडवेंचर एक्सपीरियंस दिया। चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो सेकंड नाइट में जब हम लेट ब्रिटी फॉल होते हुए मुंशियारी गए थे, चाहे फिर जोंक से अपना खून पिलवाने वाला एक्सपीरियंस हो, सब कुछ एम्पल था। एक भी दिन बोरिंग नहीं गया। एंड पाए ऑन द केक वॉज क्रिकेट मैच। क्रिकेट मैच देखते हुए जो मज़ा आया उसको मैं बयान नहीं कर सकता। बहुत कम ऐसा होता है कि आपको 5 दिन में इतनी सारी मेमोरीज मिलती हैं जो शायद यूजुअल लोगों को, नॉर्मल लोगों को 20-20 दिन में ना मिलता है। तो चलो एक टूर हमारा ख़त्म होता है। बहुत जल्दी ही एक इससे छोटा टूर प्लान ज़रूर करूँगा, क्योंकि ऑफिस में छुट्टियों का इशू होता है। अमृतसर का टूर मैं सोच रहा हूँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अमृतसर लिख देना। ये इन्होंने बात बोली थी कमेंट सेक्शन में लिखने की, तो मेरा एक काम हो जाएगा। तो कभी वहाँ मिलते हैं। जाएंगे तो बाइक से ही अमृतसर भी, क्योंकि राइडिंग का हम दोनों को ही बहुत शौक है। लेट्स सी, बाय बाय। तो गाइस इस एक्सपीरियंस के बारे में मैं क्या कहूँ। सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि भाई आरिफ मज़ा आ गया, क्योंकि इसने जिस तरीके से मुझे एक्सपीरियंस कराया, मतलब स्पेशली मुझे और मनीष दोनों को ऐसे ऐसे एडवेंचर्स से गुजरने का मौका दिया, ऐसे ऐसे इंटरेस्टिंग चीज़ें करवाई हैं ना। और जो प्रॉब्लम्स आती थी ना, मतलब मैं और मनीष तो हाथ खड़े कर लेते थे लाइक यू, लेकिन ये खड़ा रहता था कि नहीं यार तुम चलो हो जाएगा, ये कर लेंगे वो कर लेंगे। तो मुझे ये सब चीज़ें बहुत अच्छी लगी, और मैं यही कहूँगा कि जो आरिफ सैफी यूट्यूब चैनल है, आप इसको बहुत सारा प्यार दें, क्योंकि इसके जो वीडियोज़ होते हैं ना, कुछ यूनिक होते हैं, डिफरेंट होते हैं। और अगर आप ज़्यादा शेयर करेंगे तो मुझे भी खुशी होगी और भाई आरिफ को भी मिलेगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट टूर पे जल्दी। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस इसके साथ में, और अपने 2 राइडर्स के साथ में जो सारा एक्सपीरियंस मैंने शेयर किया है,
इस अपने ब्लॉग को, ये जो हमारा टूर रहा है, मैं इसे सक्सेसफुल टूर कहता हूँ, क्योंकि जब आपको नए एक्सपीरियंसेस होते हैं, आप नई जगहों को देखते हैं, तो मैं उसे मानता हूँ कि चलो सक्सेसफुल रहा हमारा टूर। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अपने इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं पर एंड, और उसके बाद आपसे मिलता हूँ नए ब्लॉग में। और पॉसिबिलिटी यही है कि बहुत जल्दी एक नई राइड होने वाली है। तो आज के इस ब्लॉग को मैं करता हूँ यहीं एंड, और मिलता हूँ आपसे फिर नए ब्लॉग के अंदर। I'm very tired. I want to have lunch because this guy doesn't let me have lunch easily. Right? Scratch that.